पीसीएस की आईएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक उसके अंदर करते हैं। तो वो मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इस प्रकार के एग्जामिनेशन का नहीं होता। और वो मिस्टेक करने का जो आप कॉन्सिक्वेंस देखेंगे वो है कि एग्जामिनेशन या तो नहीं क्लियर होता, या तो अगर क्लियर होता है तो बहुत डिलेड से क्लियर होता है। तो ये मिस्टेक करने के जो है हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो मिस्टेक किस प्रकार की है, जैसे अलग अलग इस पूरे एग्जामिनेशन को सबसे पहले हमें इस प्रकार के पीसीएस आईएएस एग्जामिनेशन के ट्रेंड को समझना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसके नेचर को समझना पड़ेगा। नेचर का मतलब है कि इन एग्जामिनेशन में हमें एक बहुत अच्छे लेवल की मल्टीपल आर्ट्स के सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए। वो अच्छे लेवल की नॉलेज फैक्चुअल भी होती है क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट्स भी आते हैं, मेंस के अंदर एनालिटिकल भी होनी चाहिए क्योंकि हमें ऐसे भी लिखना है, आंसर भी फ्रेम करने। तो जो एग्जामिनेशन की नीड है वो डिफरेंट नीड है प्रीलिम्स को लेके, वो डिफरेंट नीड है मेंस को लेके। तो अगर हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं जब भी पीसीएस की आईएएस की, तो इस नेचर को नहीं समझ पाते एग्जामिनेशन की। अच्छा, अब इस नेचर को ना समझने का क्या होता है कि हम लोग, जैसे हम लोगों ने भी जब अपने समय में तैयारी स्टार्ट की, जब हमने मन बना लिया कि भाई हमने पीसीएस आईएएस का पेपर देना है, तो हम लोग क्योंकि ग्रेजुएट हो चुके थे, उस टाइम तक पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके थे, उस टाइम पे हमें जॉब के लिए बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं हम लोग कि जल्दी से हमारा पेपर क्लियर हो और हमारी नौकरी लगे। क्योंकि हम देख रहे हैं यार हमारे साथ वाले जो बच्चे हैं वो प्राइवेट में जॉब करने लगे हैं या कहीं ना कहीं सेटल हो गए, कोई कनाडा चला गया है ना, कोई कहीं सेटल हो गया। अब हमने तैयारी शुरू करी तो हमें लगता है यार 1 साल 6 महीने के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जब हम इस पेपर के नेचर को आइडेंटिफाई करें तो हमें एक चीज बिल्कुल समझ आनी चाहिए कि ये पेपर में कम से कम 10 से 12 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा। कोई भी पीसीएस में आज तक पिछले 7-8 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, हमने चंडीगढ़ में आज तक इतने बच्चे पढ़ाए, हमने किसी को नहीं देखा जिसने 6-7 महीने में पेपर को क्वालिफाई किया। और आपको हैरानी होगी ये सुन के कि मैक्सिमम बच्चा पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी तभी शुरू करता है जिस दिन नोटिफिकेशन आती है। अब नोटिफिकेशन आउट होने और पेपर के बीच में तो बहुत ही कम टाइम है। उस टाइम पे पीसीएस को आप तैयार नहीं कर सकते, आप उस टाइम पे बस रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब आप 12वीं का बोर्ड देना होता है। जब 12वीं जैसे बोर्ड के लिए आप 1 साल पढ़ते हो, 10वीं जैसे बोर्ड के लिए आज मुड़ के देखो तो कुछ भी नहीं है 10वीं का बोर्ड और 12वीं का बोर्ड। उसके लिए जब आप 1 साल पढ़ते हो तो पीसीएस के लिए कैसे 6 महीने में कोई आपको एसडीएम और डीएसपी बना देगा। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो इट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ पंजाब और इसके अंदर इतने सारा बच्चा अपियर हो रहा है। और पंजाब का एक और चीज समझो, जो पीसेस देगा वो पंजाब का बेस्ट माइंड अपियर भी होगा, उसके अंदर आप भी अपियर होंगे, एवरेज भी होगा और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग सिंसियर बच्चा भी अपियर होगा। तो हर प्रकार का बच्चा इस पेपर को दे रहा है। तो लेकिन पेपर को क्वालिफाई करने की किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, जिसने तैयारी को समय से शुरू किया हुआ है। तो समय से तैयारी शुरू करने वाले बच्चे को हमेशा एज मिलेगा, क्योंकि जब हमने 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 12 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को पढ़ने में एक ग्रेजुएशन लेवल, जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़नी है। तो हर सब्जेक्ट को अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक लेकर जाना है तो एटलीस्ट उसको 1 महीना तो दोगे आप। तो अगर 12 सब्जेक्ट है तो 12 महीने तो लगेंगे तैयारी में। ऑलराइट, तो इसलिए पीसीएस का तैयारी बहुत लंबे समय का काम है। तो मींस लंबे समय मींस 1 साल आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करने का मन में बांधते हैं तब हम सोचते हैं तैयारी कैसे स्टार्ट करी जाए। तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस किताबें पता है आप लोगों को, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटी है, रमेश सिंह है, खुल्लड़ है, माजिद हुसैन है, सारी किताबें उठा लाते हैं। ठीक है, उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें पेपर का नेचर नहीं पता, नेचर का मतलब हमें पता नहीं है कि पीसीएस के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें ये भी नहीं पता मेंस में कैसे आते हैं। हमने, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं कि जिन्होंने कभी सिलेबस भी नहीं देखा, 6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए और चंडीगढ़ की बेस्ट एकेडमी में भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिलेबस को एक बार उठा के देखा भी नहीं है और वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि सिलेबस को खोलो और उसको पढ़ो कि सिलेबस क्या है। फिर सिलेबस के अनुसार फिर किताबें डिसाइड होंगी भाई कौन सी पढ़नी है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, फिर उन किताबों में से ये पता चलेगा यार ये जो टॉपिक आया है इसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के, सिलेबस को देख के अपना एक स्ट्रैटेजी को डिवाइस करो। ऑलराइट, इस एग्जामिनेशन में जैसे मैं कई बार एक सेशन में बोलता हूं, एक मान लो जो एक जैसे मिल्खा सिंह जी हैं, मिल्खा सिंह जी की अगर रेस है, एथलीट में उन्होंने भागना, ओलंपिक के लिए रेस में भाग रहे हैं, तो जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो वो पहले कुछ महीने वार्म अप करेंगे, फिर ट्रेनिंग को इंटेंस करेंगे, फिर और इंटेंस करेंगे। जिस दिन उनकी रेस होगी उस महीने उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल इंटेंसिटी पे चल रही होगी कि उस महीने उन्हें कभी भी दौड़ा के देख लो वो बेस्ट भाग रहे होंगे अपनी लाइफ का। लेकिन आज से 8 महीने पहले वो वार्म अप फेज में थे,
फिर जैसी रेस हो जाएगी फिर वो 1 महीना रिलैक्स कर लेंगे, थोड़ा लाइट वार्म अप फेज में चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका पीसीएस एग्जाम भी होता है कि आप पहले वार्म अप करते हो, फिर इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, फिर और इंटेंसिटी को बढ़ाते हो। जिस महीने पेपर होने वाला होता है ना पीसीएस का, आईएएस का, उस महीने आपकी बिल्कुल पीक होनी चाहिए तैयारी की। तो इस तरीके से आप तैयारी को करते हो। तो जब आप वार्म अप टाइम पे हो, जब तैयारी को स्टार्ट करते हो, तो सबको पता ही है कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन एक चीज एनसीईआरटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आखिरी बार एनसीईआरटी आपने कब पढ़ी थी? अब आप ग्रेजुएट हो चुके, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, सरकारी अलग अलग महकमे में भी जॉब कर रहे हैं, कुछ बैंक में कर रहे हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। अब आपको जब मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, अभी आपकी एज कितनी, 22 साल, 25 साल, 28 साल, आप इस एज में तैयारी कर रहे हो। एनसीईआरटी छठी क्लास की कब पढ़ी थी? 11 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। ठीक, 12वीं की एनसीईआरटी कब पढ़ी थी? 18 साल की एज में। तो एनसीईआरटी पढ़े हुए तो जमाना हो गया आपको। ठीक, अब आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हो, जब छठी क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी थी तो ऑब्जेक्टिव था कि 6 का पेपर क्वालिफाई करना है, उस ऑब्जेक्टिव से एनसीईआरटी को पढ़ा। लेकिन जब पीसीएस में पेपर मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी से आएगा, तो ऐसा थोड़ी आएगा जैसे 6 का पेपर आता था। लेकिन आपकी अप्रोच तो वही है 6th वाली। आपको तो पता ही नहीं कि पीसीएस के पेपर के ओरिएंटेड एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। तो इसी चीज के लिए हम लोग पिछले साल से कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से पेपर निकलता है। पंजाब में इतने बच्चों ने सेल्फ स्टडी से निकाला है, कुछ बच्चे हैं जो चंडीगढ़ दिल्ली तैयारी कर रहे हैं उनका निकला है, बाकी तो बहुत सारे लोगों का सेल्फ स्टडी से पेपर निकल गया है। तो सेल्फ स्टडी से पेपर निकलता है इसका मतलब, तो वो निकलने से भी पहले आप एटलीस्ट एनसीईआरटी को अगर पीसीएस के ऑब्जेक्टिव से पढ़ना सीख गए तो आपको पता चल जाएगा यार एनसीईआरटी को अगर ऐसे पढ़ना है तो पीसीएस की तैयारी की दिशा क्या होगी। हम लोगों ने पंजाब सक्सेस मंत्र, आपको पता ही है कि हमने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का इतना फ्री कोर्स चलाया जिसमें 70-80 हजार बच्चों ने उस कोर्स को देखा, 70-80 हजार बच्चे। तो इतने लोगों का बेनिफिट हुआ। अभी हमारा मास्टर्स कोर्स चला, उसमें भी इतने ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। तो हम लोगों ने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, क्वालिटी के ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की तैयारी है वो बिल्कुल डिफरेंट ओरिएंटेशन में, जो पीसीएस की तैयारी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऑलराइट, तो इन दोनों एग्जामिनेशन के नेचर डिफरेंट है। अब कोऑपरेटिव में तो आपका मेंस है नहीं सब्जेक्टिव, पीसीएस में तो सब्जेक्टिव मेंस है, तो उसमें जो पढ़ाने की टीम होगी, जो फैकल्टीज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो पीसीएस वाली ओरिएंटेशन होती है। तो इस तरीके से हमने एक एनसीईआरटी का कोर्स डिजाइन किया है जिसमें 50 लेक्चर्स है। लेक्चर सुनो ध्यान से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। 6 to 10th क्लास बेसिक एनसीईआरटी होती है, 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी बेसिक, एक 11 से 16 साल के बच्चे के लिए लिखी हुई एनसीईआरटी। इन एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं 50। इन लेक्चर्स को देखो जिसने तैयारी शुरू करनी है। और मैं उन बच्चों को जरूर बोलूंगा, एडवाइस करूंगा कि हम लोगों ने अपने टाइम पे गलती करी कि लेट एज में तैयारी शुरू करी, गाइडेंस करने वाला कोई भी नहीं था। एटलीस्ट आप लोगों के पास हम अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने हमारे पास एडमिशन नहीं ली तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। पीसीएस में तो हमने इतने रिजल्ट प्रोड्यूस किए पहले भी, ऑलराइट, तो हम आपको जरूर एंटरटेन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि आपने हमारे पास पैसा देके ही किसी कोर्स में एनरोलमेंट लेनी है। ठीक, तो आपने एनसीईआरटी के इन 50 लेक्चर्स को देखने। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है मैं उनको एडवाइस करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत, जैसे परलीन है, लास्ट ईयर रैंक 3 आई थी, उसने कॉलेज के टाइम पे तैयारी शुरू करी और बाय द टाइम उसका कॉलेज खत्म हुआ, शी हैज क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। ऐसे ही एक स्टूडेंट है दिलप्रीत, उसने 2 बार, एक 22 साल की एज में पीसीएस को लास्ट टाइम क्वालिफाई किया। उसके बाद जब पीसीएस 2020 में आया फिर उसकी रैंक 7 आई तहसीलदार, और उसी साल आईपीएस भी लग गया। तो फायदा क्या हुआ, उसने तैयारी 2nd ईयर में स्टार्ट कर दी जब वो चंडीगढ़ में था, तो हमारे पास तैयारी करी। तो मींस कि जब भी आप तैयारी करो तो कॉलेज टाइम में अगर आपने तैयारी शुरू करी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब तक आप 22 साल 23 साल के होगे तब तक आपकी जॉब पक्की हो गई होगी, 3-4 साल की तैयारी कर ली होगी, तो मींस आप टॉप रैंकर्स में जाओगे। राइट, तो इस एग्जामिनेशन में आगे तक जाने के लिए आपको टाइम लगता है, रातों रात नहीं हो जाता सिलेक्शन। तो इसलिए ये एनसीईआरटी 2 महीने लगाओ शिद्दत से, 50 लेक्चर हैं, रोजाना एक लेक्चर देखो, साथ में एनसीईआरटी के नोट्स भी दिए हुए हर लेक्चर के साथ, उन नोट्स को पढ़ो। अगर समय ज्यादा है तो 2 या 3 लेक्चर भी देख डालो, 1 महीने में एनसीईआरटी को खत्म करो, फिर जाके एडवांस किताबें पढ़ो। तो हमेशा हमें क्या है कि जल्दबाजी में पेपर, अच्छी बात है 1 साल में क्वालिफाई करो, 10 महीने में क्वालिफाई करो, 12 महीने में करो, लेकिन जल्दबाजी में स्ट्रैटेजिक फेलियर मत करो। तो एक काम हमेशा याद रखो, स्ट्रैटेजी फेल नहीं होनी चाहिए आपकी। तो स्ट्रैटेजी फेल कैसे ना हो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटीज को पढ़ो, लेकिन पीसीएस के नजरिए से। वो आपको घर बैठे नहीं समझ आएगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना पीसीएस का नजरिया, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 0 है पीसीएस को लेके। तो आप इन एनसीईआरटी के फ्री लेक्चर्स हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। आपने बस हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे दिए हुए हैं, या आप हमारी एंड्रॉइड ऐप है पंजाब सक्सेस मंत्रा, उसको डाउनलोड कर लो, उसके अंदर भी एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं पंजाब सक्सेस मंत्रा में। तो इन एनसीईआरटी के लेक्चर्स को करो डाउनलोड।
ऑलराइट, और उनको इस ऐप को करो डाउनलोड और एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखो, एनसीईआरटी के नोट्स को पढ़ो। आप एक महीने में जमीन आसमान का फर्क होगा आप में। ऑलराइट, जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे थे उस तरीके की तैयारी और पीसेस को क्वालिफाई करने, तैयारी तो कर ही रहे, 1 लाख बच्चा पेपर भर रहा है, 1 लाख की सिलेक्शन थोड़ी है, सीट्स आपको पता ही है कितनी कम होती है। तो इतनी कम सीट्स में जो क्रीम होगा, जिसने सही दिशा में तैयारी करी होगी, मेहनत तो 1 लाख कर रहा है, लेकिन जिसने सही दिशा में तैयारी करी होगी उसी का सिलेक्शन होता है फाइनली। तो इस चीज को ध्यान रखो, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमें अपने टाइम में नहीं मिली, आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो जो लोग, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, पंजाबी मीडियम में नहीं है ये कोर्स, ना लेक्चर पंजाबी में है, तो ये जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली है, जिनके स्कूलिंग इंग्लिश थी, उन लोगों के लिए ही यूजफुल है ये कोर्स। तो आप इस कोर्स में एनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के लेक्चर को देखो, फिर अपनी पीसेस की तैयारी को करो। कैसे करनी है उसके लिए मैं एक और आपका वीडियो बनाऊंगा कि आप घर बैठे भी पीसेस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।